परमाणु पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे हम कहते हैं परमाणु। अब इसकी संरचना की बात करें तो संरचना में परमाणु, जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना हुआ होता है। परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना हुआ होता है। कणों से मिलकर बना होता है। जिनमें पहला है प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन और तीसरा कण है हमारे पास है न्यूट्रॉन। जैसा कि हमने जाना अभी कि परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, जिनमें पहला प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा कौन सा है, न्यूट्रॉन। हम इनके बारे में एक एक को लेकर विस्तार चर्चा करेंगे। प्रोटॉन, इससे पहले हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो 3 मूल कण हैं उनमें से 2 कण परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं। देखो, परमाणु में 2 भाग होते हैं। एक तो होता है नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इसका दूसरा भाग होता है भार वाला जिसे हम कहते हैं आवेशित भाग, उसमें इलेक्ट्रॉन विचरण करते रहते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के बाहर कक्षाओं में विचरण करता रहता है, यानी चक्कर लगाता रहता है। तो हम एक एक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोटॉन की, कि प्रोटॉन क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, ये कैसा कण है, इस पे कौन सा आवेश होता है, इसका आवेश कितना है। प्रोटॉन, तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रोटॉन की। सन 1886 की बात है। सन 1886 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है गोल्डस्टीन। जिन्होंने हमें बताया कि प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है। कौन सा कण होता है, धनावेशित कण होता है। सन 1886 में इनकी खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। उन्होंने बताया हमें कि ये कौन सा कण है, एक धनावेशित कण। कौन सा कण है, धनावेशित कण। तो इसकी खोजकर्ता कौन हुए, गोल्डस्टीन। कब खोज की थी इनकी, 1886 ईस्वी में। कैसा कण है ये, धनावेशित कण। अब बात आती है इस पे आवेश की। धनावेशित कण है तो इस पे आवेश कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। इस पे आवेश होता है प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो आवेश को कूलाम में मापा जाता है। तो इस पर धनावेश है वो कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। अब बात आती है द्रव्यमान की। द्रव्यमान कितना होता है इस पे, द्रव्यमान होता है 1.672 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। ये तो हो गई इसकी सामान्य जानकारी। प्रोटॉन की खोज सन 1886 में गोल्डस्टीन ने की। ये एक धनावेशित कण है। इस पर आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। इस पर द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान 1.672 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब बात आती है कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा हुई। प्रोटॉन की जो खोज है वो कैथोड किरणों
एनोड किरणों जिन्हें हम बोलते हैं कैनाल किरणें, एनोड किरणें दूसरा नाम है कैनाल किरणें और तीसरा नाम है इनका धन किरणें। प्रोटॉन की खोज किनके द्वारा हुई? एनोड किरणों के द्वारा हुई। अब बात आती है इसके प्रतिकण की। जिसे हम कहते हैं विपरीत कण। इसका प्रतिकण विपरीत कण कौन सा होता है? एंटी प्रोटॉन। कौन सा होता है? एंटी प्रोटॉन। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि इसके प्रोटॉन के प्रतिकण एंटी प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो खोज करने वाले कौन थे? सेंगरे। कौन थे? सेंगरे। तो ये प्रोटॉन की एक सामान्य जानकारी हो गई प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन की खोज सन 1886 में गोल्डस्टीन ने की। उन्होंने बताया कि हमें धनावेशित करना जिस पर आवेश कितना होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। आवेश कितना, द्रव्यमान कितना होता है इसका 1.672 10 की पावर -31 किलोग्राम। इसकी खोज किसके द्वारा हुई थी? एनोड किरणें जिन्हें कैनाल किरणें या धन किरणें भी कहा जाता है। और इसके प्रतिकण, इसका प्रतिकण कौन सा होता है? एंटी प्रोटॉन। इसकी खोज किसने की थी? सेंगरे ने। आगे हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। परमाणु का दूसरा मूल कण इलेक्ट्रॉन। सन 1897 की बात है ये। 1897 सन 1897 में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जे थॉमसन। जिन्होंने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है। कौन सा कण होता है? ऋण आवेशित कण होता है। इस पर आवेश कौन सा होता है? ऋण आवेश। इसकी खोजकर्ता कौन हुई? अब जे थॉमसन कब की थी? उन्होंने सन 1897 में। इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? इसके आवेश के बारे में जे थॉमसन ने। कब बताया? सन 1897 में कि ऋणावेशित कण होता है। अब ऋणावेशित कण होता है तो इस पर आवेश कितना होता है? आवेश बताइए इसका। तो आवेश बताने वाले वैज्ञानिक थे, इनका नाम है मिलिकन। उन्होंने इसके आवेश का निर्धारण किया था। आवेश कितना होता है? -1.6 10 की पावर -19 कूलम। आप जानते हैं आवेश को कूलम में मापा जाता है, इसलिए आवेश को अंत में कूलम लिखा जाता है। अब बात आती है इसके द्रव्यमान की। इसका द्रव्यमान कितना है? 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। इसका होता है द्रव्यमान। अब आगे बात आती है इलेक्ट्रॉन के कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुई? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुई? तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणें, कैथोड किरणों के द्वारा हुई, जिन्हें हम कहते हैं ऋण किरणें। इलेक्ट्रॉन को किससे प्राप्त किया गया? इन्हें किसमें देखा गया? कैथोड किरणों पे देखा गया इनको। आप जानते हैं कि ऋण किरणें भी कहते हैं जिन्हें हम। अब बात आती है इसके प्रतिकण की, जिसे हम बोलते हैं एंटी कण या विपरीत कण। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन सा होता है? बताइए आप, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन सा होता है? नहीं आता आपको? बिल्कुल राइट बताया आपने, पॉजिट्रॉन। कौन सा होता है? पॉजिट्रॉन।
इसकी खोज किसने की थी? एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है पॉजिट्रॉन, जिसकी खोज किसने की थी? एंडरसन ने। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने ढेर सारी बातें की। पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स थॉमसन ने कब की? 1897 में। एक ऋणावेशित कण होता है जिस पर आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम, जिसका निर्धारण किसने किया था? मिल्कन नामक वैज्ञानिक ने। और इस पर द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुई? कैथोड किरणों के द्वारा। किससे हुई? कैथोड किरणों से हुई। अब इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन सा होता है? पॉजिट्रॉन या पॉजिट्रॉन, जिन्हें की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करेंगे तीसरा प्रतिकण। दोस्तों हमारा तीसरा प्रतिकण कौन था? कौन सा था? न्यूट्रॉन। कौन सा था? न्यूट्रॉन। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन के बारे में किसने बताया? सन 1932 की बात है। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जेम्स चैडविक। सन 1932 में जेम्स चैडविक ने हमें बताया कि न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। कौन सा कण है? आवेश रहित। इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसे उदासीन कण भी कहा जाता है। आवेश रहित कण या इसे उदासीन कण भी कहा जाता है। सन 1932 में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने हमें बताया कि इस पे कौन सा कण है? ये आवेश रहित कण है। इस पे कोई आवेश नहीं होता। इस पे कोई आवेश नहीं होता। चलो आवेश तो नहीं होता, लेकिन द्रव्यमान की बात हम करें, द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान तो होता होगा इसका 1.672 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। कितना होता है इसका द्रव्यमान? 1.672 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अब बात करते हैं इसके प्रतिकण की, लेकिन इससे पहले बात कर लें इसकी खोज किसके द्वारा हुई। खोज किसके द्वारा हुई? तो आप जानते हैं बेरिलियम। बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार की गई, जिससे हमें प्राप्त हुआ क्या? न्यूट्रॉन। बेरिलियम से हमें बेरिलियम पर किसकी बौछार की गई? अल्फा कणों की। किसकी बौछार की गई? बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार करने से बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार करने से न्यूट्रॉन की खोज हुई। अब इसका प्रतिकण कौन सा होता है? एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन। कौन सा होता है? एंटी न्यूट्रॉन। तो ये हमने किसके बारे में बात कर ली? परमाणु के तीसरे मूलभूत कण यानी मूल कण न्यूट्रॉन के बारे में। खोज इसकी सन 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। ये एक आवेश रहित कण है जिसका द्रव्यमान होता है 1.672 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इसकी खोज बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार करके की गई। और इसका प्रतिकण होता है एंटी न्यूट्रॉन। अब आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आप हमारे वीडियो चैनल से जुड़े रहिए। अब हमारे चैनल में और भी कई सारी
10th 12th और कंपटीशन की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।